रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आकर के जिस तरह की गतिविधियों में वो संदिग्ध गतिविधियों में वो उनकी संलिप्तता पाई जाती है, उन्हें फौरी तौर से देश से बाहर करना चाहिए। हमारा जो न्यायपालिका है वो बहुत जागरूक भी है। आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूँ, मशवरा देना चाहता हूँ कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है। आपको उसको पहल करनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। टर्की के अंदर जो खिलाफत के लिए जो चंदा करके भेजा है, आज भी वो अब तो वो अरबों खरबों की जो आपने वहाँ एक इमारत बनाई है जो खिलाफत इमारत के नाम से वहाँ जानी जाती है, वो चंदा भारत के मुसलमानों ने दिया था। और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। भारत के मुसलमानों ने और भारत के लोगों ने जो आपके प्रोडक्टों का यहाँ बाइकाट किया है, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो न्याय संगत है, वो बिल्कुल सच है, सच काम किया। इसलिए कि तुमने भारत के मुसलमानों की गर्दनों पर पैर रख करके उस मुल्क को, और वो मुल्क, वो नापाक मुल्क, एक ऐसे देश जो आतंकवादी देश है, जहाँ का आर्मी चीफ ये कहता है कि टू नेशन थ्योरी की बात करता है। अगर 200 साल के बाद हमने अंग्रेज हम भगा सकते हैं, तो हम चीन को और पाकिस्तान को और हम टर्की को भी सबक सिखा सकते हैं। इसलिए देश के मुसलमानों से, देश के भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की सरकार जो है वो काफी कदम बड़े उठाए गए हैं, जिसमें से एक है कि देश से बाहर से आए हुए अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बाहर भेजा जा रहा है। और इसी के साथ अभी जो हरियाणा से हुई है गिरफ्तारी, यानी कि जासूस ज्योति, यानी कि जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उस पर आप क्या कहेंगे? या कोई भी इंसान हो जो अपने देश को कमज़ोर कर रहा है, उसके साथ हमारी हमदर्दियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों का बाइकाट होना चाहिए, उन्हें सज़ा देनी चाहिए, सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। और जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ आकर के जिस तरह की गतिविधियों में वो संदिग्ध गतिविधियों में वो उनकी संलिप्तता पाई जाती है, उन्हें फौरी तौर से देश से बाहर करना चाहिए। हमारे राज्य के अंदर, उत्तराखंड के अंदर भी हमने कुछ की गिरफ्तारियां कल हुई हैं, कल या परसों 2-3 दिन के अंदर हुई हैं। उन सबको के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है और उन्हें उनके घरों पर भेजा जाएगा, यहाँ से उन्हें निकाला जाएगा। अपने देश के अंदर किसी भी विदेशी को नहीं रहने देना चाहिए। और ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को रद्द तो कर दिया, पर ऐसे लोगों की मानसिकता पर आपका क्या सवाल है कि जो भारत में रहकर ही अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्याओं को बसाने का काम करते हैं? नहीं, देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो न्यायपालिका है वो बहुत जागरूक भी है और बहुत अपने कर्तव्य के प्रति वो सजग भी हैं। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो देश की एकता और अखंडता से कहीं समझौता हो। और यकीनी तौर से समय समय पर ऐसे लोगों के चेहरे सामने आते हैं कि जो ऐसे लोगों के लिए खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को 100 बार सोचना चाहिए। देश की एकता, अखंडता हमारे लिए सर्वोपरि। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि देखिए, चाहे फिर वो क्रिकेट समाज से जुड़े हुए लोग हों या फिर बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग हों या अलग इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आने वाले लोग हों, आज मामला टर्की का हो, बांग्लादेश का, टर्की का हो या फिर पहलगाम में हुए अटैक का हो, ये लोग जो आज तक चुप्पी साधे बैठे हैं और बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, ना भारतीय सेना को लेकर, ना टर्की को लेकर, ना पहलगाम में हुए नरसंहार को लेकर, तो ऐसे लोगों पर आपकी क्या मानसिकता है जो फिल्मों के द्वारा और सोशल मीडिया के पोस्टों के द्वारा बहुत ज़्यादा राष्ट्रभक्ति दिखाते हैं, और जब वाकई में ऐसा टाइम आता है कि जिस समय पर उन्हें प्रूफ करना चाहिए, उस समय पर ये लोग शांत बैठे रहते हैं? और कई लोग आज सोशल मीडिया पर, अगर बॉलीवुड की बात करें तो शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान का भी नाम ले रहे हैं, क्योंकि आमिर खान ही वो हैं जब लाल सिंह चड्ढा के दौरान वो खुद टर्की के प्रेसिडेंट से जाकर मिले थे, वहाँ की फर्स्ट लेडी से जाकर मिले थे। नहीं, देखिए, इन लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है। मैं समझता हूँ कि आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, मैं आपके माध्यम से उन्हें कहना चाहता हूँ, मशवरा देना चाहता हूँ कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है। हम यहाँ एक राष्ट्र के, एक नागरिक के जो हमारा कर्तव्य है वो ये है कि आपको उसको पहल करनी चाहिए और इस तरह की घटनाओं की निंदा करनी चाहिए, चाहे अपने देश के ख़िलाफ़ कोई कितना ही बड़ा देश हो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर अरब भी हमारे ख़िलाफ़ कोई बात करे तो हमें खड़े होकर के अपने देश के साथ खड़ा
होना चाहिए। इनकी चुप्पी क्या सवाल दे रही है? और जो ये जो चुप्पी है, मैं समझता हूँ उस चुप्पी को तोड़ना चाहिए। और सलमान खान और शाहरुख खान, आमिर खान ये जिम्मेदार लोग हैं और इन्हें इन तमाम चीज़ों को, बल्कि इन्हें एक प्रेशर बनाना चाहिए जो एक कलाकारी के ज़रिए से कि टर्की के जो हुक्मरान हैं, तैयब अर्दगान हों या अन्य लोग हों, उन सबको ये बताना चाहिए कि हम देश, आपका देश जैसे आपके लिए जो है पहला स्थान रखता है, ऐसे हमारा देश भी हमारे लिए पहला स्थान रखता है ना। आप हमारे हितों के खिलाफ अगर आप खड़े होंगे तो ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं शाहरुख और सलमान और आमिर को ये कहना चाहूँगा कि आपको आकर के देश के लिए जागरूकता भी पैदा करनी चाहिए और आपस से इसमें भाईचारा भी बढ़ेगा और इसमें एक नया भारत जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं उसमें चार चांद लगेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत देश में एक अलग ही लोगों में जो है वो भारतीय सेना को लेकर अलग ही जोश है। और इसी पर देखिए सर, जिस तरीके से टर्की ने पाकिस्तान के लिए समर्थन किया और टर्की ने पाकिस्तान के लिए पैसे दिए और ड्रोन्स भेजे, आज उसी टर्की का भारत में लगातार पुरजोर विरोध हो रहा है और वहां से आने वाले सेब, मार्बल और हर ट्रैवल का भी बॉयकॉट किया जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय? मैं टर्की के शासक अर्दगान तैयब साहब को ये बताना चाहता हूँ कि टर्की और हिंदुस्तान का बहुत पुराना रिश्ता है और आपने उस रिश्ते को तार-तार किया है। मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान का साथ इसलिए दे रहे हैं कि वो एक मुस्लिम मुल्क है तो ये आपका सोचना गलत है। वो मुस्लिम होने की कोई भी मर्यादा उसने कायम नहीं रखी है, तमाम मर्यादाओं को उसने तार-तार किया है। इस्लाम बेगुनाहों का कत्ल नहीं चाहता है। कुरान कहता है फ़मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि हक़्क़िन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़, अगर तुमने किसी एक इंसान को नाहक कत्ल किया तो ऐसा है जैसे सारी इंसानियत को तुमने ख़त्म कर दिया, और किसी एक इंसान को ज़िंदगी देना ऐसा है जैसे सारी इंसानियत को ज़िंदा कर दिया। तैयब अर्दगान साहब, आप तो ख़ुद कुरान की तिलावत करते हैं, आप कुरान को पढ़ते हैं। हमने आज़ादी से हम जब ग़ुलाम थे और उस ज़माने के अंदर टर्की का साथ दिया, टर्की के गांधी जी ने जो उनका आंदोलन था उसमें टर्की का साथ दिया। हिंदुस्तान के मुसलमान टर्की के अंदर जो खिलाफत के लिए जो चंदा करके भेजा है, आज भी वो, अब तो वो अरबों खरबों की जो आपने वहाँ एक इमारत बनाई है जो खिलाफत इमारत के नाम से वहाँ जानी जाती है, वो चंदा भारत के मुसलमानों ने दिया था, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने दिया था। और मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए था जो आपने, अगर आपने उसे मुस्लिम मुल्क समझ के किया है तो भारत के अंदर उससे ज़्यादा मुसलमान रहते हैं और मुसलमानों को जो सबसे बड़ी जो सबक मिलता है, जो सीख मिलती है, वो अपने रसूल से मिलती है। और अपने रसूल ने जो बात कही है कि अपने वतन से मोहब्बत आपके ईमान का हिस्सा है। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि आपका तो वो मुल्क नहीं था, आपने जिस तरह से जो वहाँ कृत्य अंजाम दिया है, ये इसे किसी तरह से भी न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए भारत के मुसलमानों ने और भारत के लोगों ने जो आपके प्रोडक्टों का यहाँ बाइकाट किया है, वो बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि वो न्याय संगत है, वो बिल्कुल सच है, सच काम किया। इसलिए कि तुमने भारत के मुसलमानों की गर्दनों पर पैर रख करके उस मुल्क को, और वो मुल्क, वो नापाक मुल्क जो या भारत से गए हुए मुसलमानों को आज भी शरणार्थी कह के पुकारता है, महाजिर कह के पुकारता है, उनके अधिकारों का हनन करता है। अभी पिछले 1971 के अंदर जो जंग हुई और बांग्लादेशियों को कभी उसने मुसलमान नहीं माना। आज बताइए आप किस बेस के ऊपर उन्हें मुसलमान समझ करके एक ऐसे देश जो आतंकवादी देश है, जहां का आर्मी चीफ ये कहता है कि टू नेशन थ्योरी की बात करता है। आपको मैं कहना चाहता हूं कि कुरान को पढ़िए, कुरान तो टू नेशन थ्योरी को खुद रिजेक्ट करता है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों हमने तुम्हें एक ही नर और नारी से पैदा किया है। तो इसलिए तैयब अर्दगान साहब का ये कदम निहायत यानी निंदनीय है। बाइकाट जो उसका हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है। चीन की बात तो ये ले लीजिए कि चीन के पास तो कोई संस्कृति नहीं है, उसकी तो कोई तहजीब ही नहीं है। वो तो एक ऐसा मुल्क है, मुझे लगता है कि जैसे अभी कोविड के ज़माने में सारी दुनिया को उसने तबाह कर दिया, सारी दुनिया को परेशान कर दिया। तो चीन पर तो सारी दुनिया को मिलकर के, चीन को सारी दुनिया को मिलकर सबक सिखाना चाहिए। वो उल्टे सीधे काम करता रहता है और पाकिस्तान की मदद इसलिए करता है ताकि हिंदुस्तान के अमन व अमान को तबाह कर सके। मगर हिंदुस्तान के लोग लड़ना जानते हैं। अगर 200 साल के बाद हमने अंग्रेज़ को भगा सकते हैं तो हम
चीन को और पाकिस्तान को और हम टर्की को भी सबक सिखा सकते हैं। इसलिए देश के मुसलमानों से, देश के भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने जो काम किया है वो बहुत सराहनीय काम किया है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ लोगों के लिए खड़े हुए हैं। हमने कल रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से सारे देश के सरकर्दा मुसलमानों ने आकर के कहा हम देश के लिए खड़े हैं और देश के लिए अगर जान देने की भी हमें ज़रूरत पड़े तो उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। और आपने देखा कि मुसलमानों का और हिंदुओं का ये इतिहास है। और मैं जिस राज्य से, उत्तराखंड राज्य से मैं आता हूँ, वहाँ उस उत्तराखंड राज्य का तो इतिहास है कि वहाँ तो हर घर में एक आर्मी मैन पैदा होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं जो है वो सैनिक पुत्र हैं और पूरे देश में एक नई क्रांति हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए हैं। और हमारा पूरा उत्तराखंड सैनिकों के वीर सपूतों से भरा पड़ा है। हम पूरी दुनिया से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर है और हम पूरी दुनिया से लड़ेंगे और पूरी दुनिया में अमन और अमान पैदा करेंगे, जुल्म से निजात देंगे, शोषण को ख़त्म करेंगे। हम दुनिया के तमाम नंबरदारों से ये भी कहना चाहते हैं कि हमारी एकता के सामने आप टिक नहीं पाओगे।